कल आदरणीय दीदी बंगाल से उड़कर के उत्तर प्रदेश आ गई, लखनऊ आ गई, लेकिन दिल्ली वाले यूपी नहीं आ पाए। कहा कि मौसम खराब है। सच में भाजपा वालों के लिए यूपी में मौसम खराब है और मुझे पूरा भरोसा है कि आदरणीय दीदी जी के आने के बाद 10 मार्च को जीत की खुशी में जीत का रसगुल्ला हम सब लोग मिलकर के खाएंगे। पश्चिम बंगाल की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय ममता दीदी जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने हेतु पधारी हैं। क्या इस बार यूपी के विधानसभा चुनाव में सपा ममता के बंगाल मॉडल को अपनी जीत का मॉडल बनाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की यूपी चुनाव में एंट्री हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का झूठ का जहाज अब उत्तर प्रदेश में लैंड नहीं कर पाएगा। हमारे साथ आदरणीय दीदी को देख करके भाजपा को पश्चिम बंगाल की हार याद आ गई होगी और मुझे पूरा भरोसा है कि आदरणीय दीदी जी के आने के बाद 10 मार्च को जीत की खुशी में जीत का रसगुल्ला हम सब लोग मिलकर के खाएंगे। अखिलेश यादव के बुलावे पर ममता बनर्जी 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंची हैं। यहां उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी को घेरने के लिए अपने तरकश के सारे तीरों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट से पहले माफी मांगनी चाहिए। मैं यूपी में यही बात कहने के लिए आई हुए है। अभी तो 10 तारीख का चुनाव वेस्टर्न यूपी का है, बाद में और सारे जगह में है। हर चुनाव में आप इकट्ठा होकर आप समाजवादी पार्टी को जिताइए और बीजेपी को हराइए। ये बात कहने के लिए मैं लखनऊ में आई हुई है। फिर 3 तारीख को हम वाराणसी में भी आएंगे। हाथरस में क्या हुआ था, इतिहास कभी नहीं क्षमा करेंगे। पहले माफी मांगो। उन्नाव में क्या हुआ था, माफी मांगो। एनआरसी लेके कितना लोग मरा था, माफी मांगो। किया था। ममता ने यूपी के लोगों से अपील की है कि समाजवादी पार्टी को एकजुट होकर वोट करें और बीजेपी को हराएं। उन्होंने कहा टीएमसी यूपी में चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन अगर देश को बीजेपी से बचाना है तो यूपी में जो उनके भाई अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं उनको सपोर्ट करना जरूरी है। वो बोली कि यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है और अगर बीजेपी इस राज्य से गई तो वो पूरे देश से गई। कोई बनारस में रहते हैं, कोई मिलाड में रहते हैं, कोई मथुरा में रहते हैं, कोई वेस्टर्न यूपी में रहते हैं, कोई हथरास में रहते हैं, कोई उन्नाव में रहते हैं, कोई लखनऊ में रहते हैं, कोई इलाहाबाद में रहते हैं। पूरा दिल से दिल मिला के आप लोगों ने एक साथ में हिंदुस्तान से सबसे बड़ा राज्य यूपी है। अगर ये राज्य से बीजेपी गया तो बीजेपी देश से गया। बीजेपी के संकल्प पत्र की टाइमिंग को लेकर भी दीदी ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि आज हमारा प्रोग्राम है, इसलिए बीजेपी आज मैनिफेस्टो निकाल रही है। पहले माफी मांगो, फिर वोट मांगो। मैंने सुना है आज हमारा प्रोग्राम है, इसी के लिए बीजेपी का आज मैनिफेस्टो निकालना है। और मैनिफेस्टो में मैनिफेस्टो मेरे को पता नहीं है, किया क्यों नहीं इतना दिन। पहले तो करना है, उसका बाद बोलना है। आपको अभी बोलना पड़ता है। इतना साल आप दिल्ली में पहाड़ में है, आप यूपी में पहाड़ में है, तो क्षमता में रह के आप गोली चलाते हो, बर्बादी करते हो। मां बहन को क्या हुआ है
हमको बोलने का जरूरत नहीं है, इतिहास बताएंगे। पहले तो माफी मांगो, उसका बाद वोट मांगो। ममता ने उन्नाव से लेकर हाथरस तक किसान आंदोलन और CAA NRC आंदोलन से लेकर कोरोना काल में हुई मौतों को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया और मारे गए लोगों के परिवारों के लिए नौकरी की मांग की। लेकिन तब कहाँ थे आप लोग? जब कोविड में लोग मरते थे, तब जोगी जी आप कहाँ में थे? अब बंगाल में ममता बनर्जी को हराने दिया था, कोविड को हराने नहीं आया यूपी में आप, और बात को भी आप मत भूलो। माफी मांगो। कितना आदमी को आप गंगा में भसा दिया, सुला दिया, उसको परिवार को देखने का मौका भी नहीं दिया। यूपी में ममता का कोई जनाधार तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे प्रदेश में लगातार रैली, चौपाल और डोर टू डोर कैंपेन से माहौल बना रहे हैं, अखिलेश यादव भी विपक्ष के बड़े चेहरों को साथ मिलाकर जवाब दे रहे हैं। ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश क्या करने आई हैं, तो उसका एक पंक्ति में सीधा सा जवाब है कि वही जो तेजस्वी और अखिलेश यादव ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में समर्थन देकर कर रहे थे। न तो ममता बनर्जी की कोई राजनीतिक हैसियत उत्तर प्रदेश में है और न ही तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की कोई राजनीतिक हैसियत पश्चिम बंगाल में थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से लड़ते हुए एक प्रतीकात्मक गठजोड़, और निश्चित तौर पर उसमें सबके ध्यान में यह होगा कि हम 2024 के नेता कैसे बन सकते हैं, वो निश्चित तौर पर ध्यान में है। और अभी ममता बनर्जी जिस तरह से विपक्ष के नेता के तौर पर, एक सबसे क्रेडिबल फेस के तौर पर सामने आई है, तो उनको लगता है कि देश के सबसे बड़े राज्य में उनकी भूमिका अवश्य होनी चाहिए, भले ही वो प्रतीकात्मक हो। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव ने एक इतिहास बनाया। बीजेपी ने बंगाल में ममता को हटाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, पूरे देश के नेताओं की फौज खड़ी कर दी। पीएम मोदी और अमित शाह ने लगातार रैलियां की, पूरे चुनाव कैंपेन को बेहद एग्रेसिव बना दिया। ममता ने लेकिन अकेले दम पर, अपने दम पर बीजेपी के अरमानों पर पानी फेर दिया। अब वही स्ट्रेटेजी यूपी में अखिलेश अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी के उसी मॉडल पर बीजेपी को हराने की तैयारी कर रहे हैं। ममता ने जिस तरह बंगाल में खेला होबे का नारा दिया था, अखिलेश ने भी राजभर के साथ मिलकर यूपी में खदेड़ा होगा का नारा दिया है। बंगाल में ममता ने बंगाली अस्मिता का सवाल उठाया, बंगाल की बेटी बनाम बाहरी का नारा दिया, तो यूपी में भी समाजवादी पार्टी पीएम मोदी, अमित शाह और योगी को बाहरी कहती है। अपने चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश भी यूपी को बचाने की बात कहते हैं। ममता बनर्जी ने अपने गढ़ को बचाने की कोशिश की, नंदीग्राम से चुनावी मैदान में उतरी। अखिलेश ने भी अपना यादव लैंड मजबूत करने के लिए शिवपाल को साथ ले लिया है। साथ ही पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी के किले को मजबूत करने के लिए दूसरे दलों से समझौता भी किया है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता के तमाम वजीर बीजेपी में शामिल हो गए थे। ममता ने अकेले चुनाव को संभाला, बड़े फैसले खुद लिए। अखिलेश ने भी पार्टी की पूरी बागडोर अपने हाथों में ले रखी है। चुनावी टिकट से प्रचार तक की कमान खुद संभाल रखी है। लेकिन इन सब के बीच सवाल उठता है कि यूपी में टीएमसी का कोई खास जनाधार नहीं है। सूबे के 75 जिलों में संगठन तक नहीं है। ऐसे में ममता बनर्जी अखिलेश यादव को कैसे फायदा पहुंचा पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। ममता पहले ही साफ कर चुकी है कि टीएमसी यूपी में चुनाव नहीं लड़ेगी। टीएमसी का यूपी में जनाधार भी नहीं है, लेकिन ममता का समर्थन अखिलेश की ताकत को और बढ़ाएगा। जहां भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो मजबूत होगा, उसके साथ मुसलमान मतदाता जाएगा, और उत्तर प्रदेश में वो होता हुआ दिख रहा है। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, और इसीलिए जिसको कहते हैं ना, प्रतीक के तौर पर मुसलमान के ऐसे नेता हों, उनको साथ रखने से, उनके बोलने से, मंच पर ऐसे जो मौलाना हैं उनके दिखने से वो बचते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जो मुस्लिम पोलराइजेशन है, साइलेंट पोलराइजेशन, वो उत्तर प्रदेश में भी पश्चिम बंगाल जैसा ही होता हुआ दिख रहा है।
यूपी में भी चुनाव ठीक पश्चिम बंगाल की तरह हो गया है। जैसे वहां टीएमसी का सीधा मुकाबला बीजेपी के साथ हो गया था, कुछ उसी तरह से चुनाव उत्तर प्रदेश में भी हो गया है। यहाँ बीजेपी का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी के साथ होता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जैसे तमाम बड़े नेता हर जिले में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का गठबंधन इस मामले में कमजोर नजर आ रहा है। लेकिन अब ममता बनर्जी जैसे नेताओं का साथ अखिलेश यादव की ताकत को बढ़ाएगा।